हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान गवर्नमेंट की एक पीएसयू है। यहाँ अलग अलग पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। आइए जानते हैं किन किन पोस्ट में वैकेंसी निकली है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। यहाँ डिप्टी मैनेजर के पोस्ट में टोटल 8 वैकेंसी निकली हुई है, प्रोग्रामर की टोटल 2 वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट में 49 वैकेंसीज निकली है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए टोटल 23 वैकेंसीज निकली है। देन जूनियर लीगल ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 16 वैकेंसीज निकली है, जूनियर इंजीनियर पावर में टोटल 3 वैकेंसीज निकली है, असिस्टेंट प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए टोटल 2 वैकेंसीज निकली है, स्टेनोग्राफर के टोटल 19 वैकेंसीज है, ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर सिविलियन के पोस्ट में टोटल 15 वैकेंसीज है एंड जूनियर असिस्टेंट की टोटल 80 वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ ओवरऑल 217 वैकेंसीज निकली है। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन के बाद आपको 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होगा और प्रोबेशन पीरियड के समय आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, फिक्स आपकी सैलरी रहेगी। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपने जिस भी पे मैट्रिक्स यानी कि पे स्केल में ज्वाइन किया हुआ है वो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। डिप्टी मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद लेवल 14 का पे स्केल मिलेगा और प्रोबेशन के टाइम में आपकी सैलरी 39,300 मंथली रहेगी। प्रोग्रामर को लेवल 12 का पे स्केल मिलेगा और यहाँ आपकी मंथली सैलरी 31,100 रहेगी। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2, जूनियर लीगल ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर पावर के पोस्ट की बात करें तो इन चारों ही पोस्ट में आपको लेवल 11 का पे स्केल मिलेगा एंड प्रोबेशन के टाइम में आपकी मंथली सैलरी 26,500 रहेगी। असिस्टेंट प्रोग्रामर एंड स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड के टाइम में आपकी मंथली सैलरी 23,700 रहेगी। ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर सिविल में आपको लेवल 8 का पे स्केल मिलेगा, सैलरी आपकी 18,500 रहेगी एंड जूनियर असिस्टेंट को लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा, 15,100 आपकी मंथली सैलरी रहेगी प्रोबेशन के टाइम में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल के पोस्ट की अगर बात करें, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी स्ट्रीम में एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है, इसी के साथ अगर आपने MBA किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने BTech या MSc किया हुआ है, IT CS या इलेक्ट्रॉनिक्स या MCA किया हुआ है, या फिर अगर आपने ME MTech किया हुआ है IT CS या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है सिविल में विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने BCom किया हुआ है विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इसी के साथ आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, या फिर आपके पास O लेवल की सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा ट्रेड में सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांच में डिप्लोमा किया हुआ है या आपके पास IT ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जूनियर लीगल ऑफिसर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने लॉ किया हुआ है और आपके मिनिमम 55% मार्क्स है, या अगर आपने LLM किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर पावर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रिक्वायर्ड है और इसी के साथ आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या अगर आपने BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या IT में, या फिर आपने पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट में, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास O लेवल का या कोई हायर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है, इसी के साथ आपके पास मिनिमम O लेवल की कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर कोर्स की कोई और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर सिविल के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया आर्किटेक्चर में या फिर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है ड्रॉट्समैन का सिविल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है और आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है कंप्यूटर के या मिनिमम कंप्यूटर की कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 नवंबर रहेगी। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अगर आप सीरियल नंबर 1 to 8 किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हो
तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 750 रुपीज़ पे करना होगा, या अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो भी आपको 750 पे करना होगा। और अगर आप SC/ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। सीरियल नंबर 9 एंड 10 के लिए अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 700 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 525 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर आप PWD या SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 350 रुपीज़ पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सिलेक्शन के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो सारे ही पोस्ट के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में 180 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेकंड पार्ट में 270 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप प्रोग्रामर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिटन एग्जामिनेशन के साथ एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर सिविल एंड जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। दोस्तों, एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन, आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ परमानेंट जॉब निकली हुई है, अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे।